जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिमाचल प्रदेश के उस लोकप्रिय स्थान की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डलहौजी। दोस्तों, अगर आप डलहौजी जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको डलहौजी कैसे पहुंचना है, डलहौजी में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और डलहौजी में आपको कौन से सीजन में आना चाहिए, डलहौजी में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है और साथ ही साथ हमको वहाँ भोजन की क्या व्यवस्था है, डलहौजी में हमको कौन कौन से स्थान पे विजिट करना चाहिए और हमारा साधन क्या होगा डलहौजी पूरे घूमने के लिए। और अंत में ये भी जानेंगे कि डलहौजी ट्रिप को करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको डलहौजी यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आएगा। तो बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको डलहौजी कैसे पहुंचना है। दोस्तों, डलहौजी पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं डलहौजी जाने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट जंक्शन या फिर पठानकोट कैंट। पठानकोट के यहाँ पे 2 स्टेशन है, एक पठानकोट जंक्शन और दूसरा है पठानकोट कैंट। दोनों ही स्टेशन पे ट्रेन का विराम है, तो आप देख लीजिए कि आपको पठानकोट कैंट आना है या फिर पठानकोट आपको जंक्शन आना है। तो दोस्तों, पठानकोट में आप उतर के आपको डलहौजी पहुंचना है, जिसकी दूरी है 85 किलोमीटर। और ये 85 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपके पास 2 विकल्प यहाँ पे पुनः आते हैं। पहला तो ये कि आप ले लीजिए वहाँ पे टैक्सी, जो कि टैक्सी वाला आपका 2000 से 2200 रुपए लेगा और आपको डलहौजी में ड्रॉप कर देगा। और दूसरा ऑप्शन है जो कि है सबसे चीपेस्ट, वो है आपका बस। दोस्तों, बस वाला 130 रुपए लेगा और आपको पठानकोट से वो डलहौजी ड्रॉप कर देगा। तो अगर आप चीपेस्ट मोड अपनाना चाहते हैं तो बस आपके लिए काफी कन्वीनियंट है। चलिए दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं यानी कि वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो तो है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा एयरपोर्ट, जो कि डलहौजी से 107 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो आप कांगड़ा एयरपोर्ट आकर वहां से टैक्सी के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से आप डलहौजी पहुंच सकते हैं। लेकिन कांगड़ा तक आपको शायद डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले तो फिर आप आ सकते हैं। दूसरा एयरपोर्ट है वो है आपका जम्मू एयरपोर्ट। जम्मू एयरपोर्ट से जो डलहौजी की दूरी है वो आपकी 180 किलोमीटर पड़ती है और ये 180 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 6 घंटे लग जाएंगे और आप टैक्सी के द्वारा या फिर आप बस के द्वारा डलहौजी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू नहीं जाना चाहते हैं तो एक और एयरपोर्ट है, वो है आपका अमृतसर एयरपोर्ट। अमृतसर एयरपोर्ट से जो डलहौजी की दूरी है वो आपकी 210 किलोमीटर की पड़ती है और ये 210 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको लगभग 7 घंटे का सफर बाई रोड डिस्टेंस ट्रेवल करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, लास्ट बात करते हैं जो कि है आपका बाई रोड डिस्टेंस। दोस्तों, अगर आप दिल्ली से डायरेक्टली डलहौजी पहुंचना चाहते हैं तो दिल्ली से चलती है आपकी वोल्वो बस और एक चलती है ऑर्डिनरी बस यानी कि सीटिंग बस। दोनों ही बस आपको डायरेक्ट डलहौजी के लिए मिल जाएंगी, तो आप दिल्ली से डायरेक्ट डलहौजी पहुंच सकते हैं। वॉल्वो बस का अगर मैं फेयर की बात करूं तो वो आपका 1600 रुपए लगता है एक व्यक्ति का, और वही अगर मैं ऑर्डिनरी बस की बात करूं यानी कि सीटिंग बस की बात करूं तो आपका लगभग 650 से 700 रुपए लगेगा और आप डलहौजी पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि हमको डलहौजी कैसे पहुंचना है। बात करते हैं कि हम डलहौजी पहुंच चुके हैं और अब हमको होटल कहाँ लेना है, कौन से लोकेशन पे लेना है और हमारे होटल के कॉस्ट क्या होंगे। दोस्तों, डलहौजी में जो मेन स्थान है, जो मेन बाजार है, वो है आपका गांधी चौक या फिर ये कहने देना चाहिए कि मॉल रोड के आसपास। दोस्तों, गांधी चौक में आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। डलहौजी में ज्यादा आपको कॉस्टली होटल नहीं पड़ेंगे, आपको 600 रुपए से स्टार्ट होकर 3000, 4000, 5000 रुपए आपके कैटेगरी के अनुसार वहाँ होटल अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वहाँ अपना स्टे बना सकते हैं। डलहौजी में आपको स्टैंडर्ड रूम्स भी मिल जाएंगे, 3 स्टार रूम भी मिल जाएंगे और आप चाहें तो 4 स्टार, 5 स्टार रूम भी ले सकते हैं। हर प्रकार के रूम वहाँ इजिली अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, ये बातें थी कि हमको डलहौजी में कहाँ स्टे करना है और कितना कॉस्ट होगा। इसी के साथ साथ बात ये भी कर लेते हैं कि डलहौजी में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है और इसका कॉस्ट क्या होगा। दोस्तों, डलहौजी में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि बहुत फेमस है, जो कि आपके मॉल रोड गांधी चौक के आसपास ही लगे हुए हैं, तो वहां जाके आप अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर मैं एक पर्सन की बात करूं तो 150 से 200 रुपए एक बार का आपको थाली का कॉस्ट पड़ेगा और आप वहां अपने भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रस्थान करते हैं अगली बात की तरफ, यानी कि डलहौजी में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और हमको डलहौजी में आना कब चाहिए। दोस्तों, केवल आप डलहौजी और खजियार घूमना चाहते हैं, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा कि खजियार कहाँ है और वहाँ क्या फेमस है, तो आप 2 दिन का ट्रिप बनाइए। लेकिन अगर आप डलहौजी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर आपको लगभग 4 दिन का ट्रिप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ साइट सीइंग दूर दूर भी है, तो वहां जाने के लिए आपको कम से कम 4 दिन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और इसी के साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि डलहौजी का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो कौन सा है, तो वो है आपका दिसंबर से लेके फरवरी तक का। दोस्तों, ये 3 महीने में ही आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी डलहौजी के खजियार में। तो आप इस 3 महीने में अगर आप आते हैं यानी कि विंटर के टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ का नेचुरल ब्यूटी, यहाँ की स्नोफॉल और यहाँ का वातावरण काफी आपको पसंद आएगा, तो आप इस 3 महीने पे आ सकते हैं। वही अगर आप आते हैं समर के टाइम पे तो भी डलहौजी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ की जो बुग्याल होती है यानी कि जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य होता है, यहाँ की जो वादियां होती है हरी भरी, वो काफी शानदार होती हैं। तो आप अगर समर में आना चाहते हैं तो भी आप डलहौजी का प्लान बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि अब हमको डलहौजी में कौन कौन से स्थान पे विजिट करना चाहिए। डे बाई आइटनरी मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको काफी सहूलियत मिलेगी डलहौजी ट्रिप को करने के लिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, डे नंबर 1 पे आपको जाना है
पंचपुला। दोस्तों पंचपुला यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 5 पुल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम पंचपुला है। ये एक पिकनिक स्पॉट है जो कि आपको काफी शानदार लगेगा, तो आप पंचपुला भी जाइए, यहाँ कुछ समय एक्सपेंड कीजिए। और पंचपुला से ही थोड़ी सी और ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक और स्थान मिलेगा जिसका नाम है सातधारा वाटरफॉल। दोस्तों सातधारा वाटरफॉल, यहाँ पे 7 धारियों में अलग अलग वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम सातधारा वाटरफॉल्स है। तो आप पंचपुला से थोड़ी सी ऊपर और ट्रैकिंग करके जाएंगे तो आपको ये सातधारा वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी रूट में और बात कर लेते हैं कि पंचपुला से ही आपको एक और स्थान पे जाना है जो कि अगला स्थान है, और वो है आपका गंजी पहाड़ी। दोस्तों गंजी पहाड़ी जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लगभग आपको 25 से 30 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और आप पहुंचेंगे गंजी पहाड़ी पे। दोस्तों ये पहाड़ी का नाम गंजी पहाड़ी इसलिए है कि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, छोटी सी ये पहाड़ी है, और अगर आप विंटर में आते हैं तो यहाँ का आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे स्नो की आपको चादर भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप विंटर में आ रहे हैं तो गंजी पहाड़ी जरूर जाइएगा, ट्रैकिंग करके जाने का इसका कुछ अलग ही अंदाज है। तो आप यहाँ भी जाइए, कुछ समय यहाँ व्यापन करके आप प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका रंग महल। दोस्तों रंग महल 18वीं सेंचुरी में राजा उमेद सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो कि ये भी एक काफी अट्रैक्टिव प्लेस है। तो यहाँ पे आप जाइए, कुछ समय यहाँ व्यतीत कीजिए, यहाँ पे आर्किटेक्चरल अट्रैक्शंस को देखिए, साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑर्नामेंटल वॉल पेंटिंग भी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप कुछ समय दीजिए और बढ़िए आप अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका मॉल रोड। दोस्तों जहाँ पे आपने स्टे किया था, जहाँ पे आपके होटल्स थे, तो इवनिंग के टाइम पे मॉल रोड का माहौल काफी ज्यादा शानदार हो जाता है डलहौजी के, तो आप मॉल रोड भी जाइए। और मॉल रोड में ही लगा हुआ है एक तिब्बतन मार्केट, जहाँ से आप अपने शॉपिंग कर सकते हैं, हस्त बनावटी सामान ले सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको विंटर के भी कपड़े काफी उचित मूल्य पर मिल जाएंगे। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो तिब्बतन मार्केट में जाकर शॉपिंग करिए, मॉल रोड में भी एक्सप्लोर कीजिए, वहां भी आपको ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी, स्ट्रीट फूड ट्राई कीजिए, और डे नंबर 1 आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। और आप होटल पे आइए, स्टे करिए, अगली सुबह प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ जो कि है आपका खजियार। दोस्तों डे नंबर 2 में आपको खजियार जाना है। डलहौजी से जो खजियार की दूरी है वो आपकी 22 किलोमीटर की पड़ती है, और ये 22 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आपको लेना पड़ेगा टैक्सी, या फिर आप ले सकते हैं बस। दोस्तों टैक्सी कहां से मिलेगी, तो ये आपको डलहौजी के सुभाष चौक में आपको जाना है, वहां पे आपको टैक्सी मिलेगी जिसका कॉस्ट 1800 से 2000 रुपए लेते हैं, और आपको वो खजियार घुमा फिरा के वापस शाम तक लाके रिटर्न कर देंगे। दोस्तों खजियार में आप नाइट स्टे मत करिए, क्योंकि वहां पे होटल के कॉस्ट भी ज्यादा है, और मेरे ख्याल से वो वर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो इवनिंग तक आप आराम से एक्सप्लोर करके खजियार को वापस डलहौजी आ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको होटल भी कम मिलेंगे और साथ ही साथ आपको खाने पीने के भी ज्यादा ऑप्शन डलहौजी में मिलेंगे, ना कि खजियार में, इसलिए वहां पे आप नाइट स्टे अपना मत करिए। तो दोस्तों आप सुभाष चौक से आप अपने टैक्सी लीजिए और आप खजियार पहुंचिए। दोस्तों रास्ते में खजियार जाते वक्त आपको यहाँ पे एक मिलेगा चमेरा लेक। दोस्तों इस चमेरा लेक पे थोड़ा सा स्टे करके आप यहाँ पे कुछ समय दीजिए, क्योंकि ये काफी शानदार है। रावी नदी पे ये यहाँ पे ये लेक को बनाया गया है, जहाँ पे आपको हाइड्रो पावर प्लांट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ का भी दृश्य देखिए और आप प्रस्थान कीजिए खजियार के लिए। दोस्तों हार्डली 1 घंटे लगेंगे और आप खजियार पहुंच जाएंगे। दोस्तों अगर आप विंटर के टाइम पे आ रहे हैं तो खजियार में आपको स्नो भी देखने को मिलेगी, और अगर किस्मत रही आपकी तो स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर आप समर के टाइम पे आ रहे हैं तो आपको यहाँ की वादियों, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे बुग्याल कहा जाता है। तो दोस्तों खजियार आपको एक्सप्लोर करना है, अगर स्नो तो फिर आप विंटर में आइए, अगर अदरवाइज अगर बुग्याल का आनंद उठाना चाहते हैं तो फिर आप समर में आ सकते हैं। दोस्तों खजियार में आपको और भी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी करने को मिलेगी, जो कि आपका पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, और भी अगर आप कोई स्नो एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप यहाँ खजियार में कर सकते हैं, जो कि अलग अलग इसके चार्ज होते हैं। दोस्तों खजियार में आपको एक टेंपल भी देखने को मिलेगा जिसको खज्जी नागा मंदिर कहा जाता है, तो यहाँ पे भी जाइए, मत्थे टेकिए, दर्शन कीजिए, और यहीं पे आपको एक हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ जाके आप दर्शन कीजिए, खजियार को पूरा एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आप विंटर के टाइम पे आ रहे हैं और आपको स्नो में एंजॉय करना है तो वहाँ पे आपको रेंट पे स्नो सूट भी मिलती है, जो की 150 रुपए लिया जाता है, और आपको वहाँ पे वो रेंट पे दे देते हैं। तो आप वो स्नो सूट गमबूट लेकर आप स्नो में एंजॉय कर सकते हैं, और खजियार में एक्सप्लोर करने के बाद इवनिंग तक आप अपनी रिटर्न ले लीजिए अपने डलहौजी के लिए। तो दोस्तों डे नंबर 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अगर आप सिर्फ डलहौजी खजियार घूमना चाहते हैं तो आप अपना प्रस्थान कर लीजिए अपने अपने शहर के लिए। वही अगर आप 3 से 4 दिन का ट्रिप बनाए हैं तो फिर आपको डे नंबर 3 पे जाना पड़ेगा कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ये भी एक बेहद शानदार अभ्यारण्य है। तो यहाँ भी आप जाकर घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे सफारी कर सकते हैं, जो कि आपका 1 दिन का ट्रिप ये कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लग जाएगा। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं कि आपको डलहौजी ट्रिप का करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं और अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, खाना पीना भी आप एक नॉमिनल कॉस्ट पे करते हैं, तो यहाँ पे आपको मान के चलिए कि एक व्यक्ति का जो खर्चा है वो हार्डली 2000 से 2500 रुपए में आप आराम से डलहौजी को एक्सप्लोर कर लेंगे। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके की कोई ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और आप कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं या फिर अगर आप शॉपिंग करते हैं, इन सब के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है।
यहाँ पे मैं केवल और केवल आपके होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे और आपके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को ऐड किया जाए तो आपका 2000 से 2500 रुपए लगेगा और आप डलहौजी को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका डलहौजी खजियार का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो मुझ तक प्रकट कीजिए। आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।